नमस्ते व्यूअर्स, क्या आप व्हाट्सएप की दुनिया में फंस चुके हैं? क्या आपको हर चीज व्हाट्सएप से ही करना है? आप अपनी फैमिली से बात कर रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने कोलीग से बात कर रहे हो? क्या आपको ये भी मालूम है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, चैटिंग, ऑडियो एज वेल एज वीडियो मैसेजेस आपके खिलाफ जा सकते हैं अगर आप इसको एक इलीगल एक्टिविटी में यूज करें? अगर आप कोई भी गैर कानूनी काम व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, चाहे वो एक किसी को आप स्टॉक कर रहे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को बुरे मैसेजेस भेज रहे हैं या किसी को धमकी दे रहे हैं, तो ये सब चीजें व्हाट्सएप रिकॉर्ड्स के जरिए एविडेंस में यूज हो सकता है और कल को आपको इसकी वजह से सजा मिल सकती है। क्या आपको मालूम है कि व्हाट्सएप, ईमेल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हमारे इंडियन कानून में एक्सेप्टेड है एज एविडेंस, और ये एविडेंस यूज करने के लिए हमें सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि आज के डेट पे BSA 2023 है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम उसको फॉलो करें तो हमारे पास जो एविडेंस है वो हम एक कोर्ट ऑफ लॉ में यूज कर सकते हैं। अगर हम व्हाट्सएप मैसेजेस या रिकॉर्डिंग या ऑडियो या स्क्रीनशॉट अगर हम इसको यूज करना चाहे तो एक, इट शुड बी ऑथेंटिक, और सेकेंडली इट हैज टू फॉलो द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द लॉ, दैट इज यू हैव टू फॉलो द इंडियन एविडेंस एक्ट और द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब इन कानूनों के हिसाब से एक सर्टिफिकेट बनता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज पे सबसे पहले 2014 में एक जजमेंट अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर में डिसाइड किया। कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे व्हाट्सएप एडमिसिबल तभी होगा अगर सेक्शन 65B का एक एविडेंस साथ में हो। ये सर्टिफिकेट बेसिकली 3 चीजें कंफर्म करता है कि रिकॉर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू हुआ, डिवाइस प्रॉपर्ली काम करता था, और जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया है वो एक ओरिजिनल डेटा है एंड इट्स अ ट्रू कॉपी ऑफ व्हाटएवर हैज बीन रिकॉर्डेड। इससे सिर्फ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स दिखाना हमेशा सफिशिएंट नहीं होता है, आपको हर एविडेंस इंडियन कानून के हिसाब से प्रूव करना पड़ता है। 2020 में और एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है जिसका नाम है अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश खुशन राव गुरंटियाल 2027 SCC, जिसमें कोर्ट ने ये रीअफर्म किया है कि कोर्ट में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यूज करें, चाहे वो व्हाट्सएप हो या वो ईमेल हो, आपको एक 65B का एक सर्टिफिकेट जरूर देना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझना जरूरी है वो है कि व्हाट्सएप चैट्स यूजुअली सपोर्टिंग एविडेंस है, वो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट एविडेंस माना जाए। तो कोर्ट ये भी चेक करती है कि क्या चैट जेन्युइन है, उनमें कोई टैंपरिंग तो नहीं हुआ, और क्या वो एक्चुअली केस के फैक्ट्स में लागू भी होती है कि नहीं। अगर वो रेलेवेंट है तभी कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा। आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, अगर आपके पास व्हाट्सएप के चैट्स है या रिकॉर्डिंग्स है या कॉल डेटा है, आप उसके साथ टैंपर या मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो टैंपरिंग और मैनिपुलेटिंग करने से वो पर्टिकुलर मैसेजेस का कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगा। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, व्हाट्सएप चैट्स कोर्ट में एविडेंस बन सकता है, लेकिन 3 चीजों का हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। पहले कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होना चाहिए, दूसरा उसके साथ एक सेक्शन 65B का एविडेंस दैट इज सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, और तीसरा वो एविडेंस ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब टैंपर्ड नहीं होना चाहिए। आज के डेट पे जब AI हमारे पास उपलब्ध है तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे चीज मैनिपुलेट और टैंपर होता। अगर कोर्ट को पता लग गया कि आपके पास जो एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो टैंपर्ड है या जेन्युइन नहीं है, तो आप इसको नहीं यूज कर सकते अपने केस के सपोर्ट में। अगर आप इस विषय में और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए या हमारे ईमेल में आप हमें मैसेज भेजिए और हम जरूर आपका ये मैसेज का जवाब देंगे। थैंक यू।